आ रहा है। इम्पॉसिबल। तुम्हारा सिस्टम खराब हो गया है, फिर तुम्हारा खराब है। मैं डेली 100 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करता हूँ, एरर होना इम्पॉसिबल है। फिर से ट्राई करो। सर, मशीन झूठ नहीं बोलती है। सर, आपका अकाउंट फ्रीज दिखा रहा है। इम्पॉसिबल। इसमें इनको पैक कर दो। इसमें मेरी सोनिया किसी चांद से कम नहीं लगेगी। श्योर सर, ये 50 करोड़ की है। आपकी चॉइस लाजवाब। सर, आई एम सॉरी बट आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। जी आप क्या हुआ? सर, सब खत्म हो गया। हमारे यहाँ इनकम टैक्स का रेट हुआ है। What? आपके सारे बैंक अकाउंट्स, आपके सारे बंगलों, सारी गाड़ियाँ, सब कुछ सीज कर दिया सर उन लोगों ने। सर अब आपके पास खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। हम लोग सड़क पर आ गए हैं सर। तो आपके बिलियनियर जय किशन बजाज हमसे भी लोअर क्लास हो गया, सीधा मिडिल क्लास से भी नीचे। चले तो 50 करोड़ की रिंग खरीदने। सर, एक और बुरी खबर है। सर, वो सोनिया मैडम। क्या सोनिया? क्या सर, वो सोनिया मैडम को जैसे रेट के बारे में पता चला तो उन्होंने आपसे शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। क्या? उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भिखारी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जब औकात ही नहीं है खरीदने की, तो क्या ही फायदा है खड़े रहने का। आप लोग प्लीज निकले यहाँ से। चलो, सब पैक करते हैं। हेलो मोटो। इनकम टैक्स ने मेरे एसेट्स को सीज किया है ना, लेकिन मेरा हौसला नहीं सीज कर सकता। मैं जरूर वापस और मैं करके दिखाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो जैकी सर, आपके पापा को हार्ट अटैक आया है। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। व्हाट? मैं 2 महीने से जॉब ढूंढ रहा था। मेरा एक दोस्त ने वर्क इंडिया ऐप के बारे में बताया। जैसे ही मैं वर्क इंडिया ऐप। दादू, आप सुधरने वाले नहीं है ना? एक ही रट बार बार लगा रखी आपने। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। मैंने आपसे कहा ना, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा फोकस अभी मेरे करियर पर है। शादी सिर्फ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और कुछ नहीं। अर्शी पुत्र, साढ़े परिवार दी लेगेसी है बिजनेस। इसको आगे बढ़ाने के लिए तुझे एक साथी चाहिए। और मेरे मरने के बाद पुत्र तू अकेली रह जाएगी। यही सोच सोच कर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है। अकेली रहना किसी घटिया इंसान के साथ रहने से बेहतर है दादू। और आप जानते हैं, मेरी लाइफ कोई कंट्रोल करे ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। तू अगर मेरी बात नहीं मानेगी ना, तो ये समझ ले कि ये मेरी लास्ट विश है। ठीक है? और हाँ, जब तक तू हाँ नहीं कहती तब तक मैं दवाइयों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। दादू, यार क्या कह रहे हैं? और प्लीज आप ना मेरे साथ ये इमोशनल ड्रामा करना बंद करो। क्या ये सब बोलते रहते हैं आप बार बार? अब तो तेरा फैसला है बेटा। तू ये बता, शादी करेगी या फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी? ओके ठीक है, फाइन। मैं शादी करूंगी। हस्बैंड मैं चूज करूंगी और कंडीशन भी मेरी होगी। ओके? यस हर्षित, तुमने बुलाया? माया, काम करो, आधे घंटे के अंदर मेरे लिए रेंट पर एक हस्बैंड अरेंज करो। एक ऐसा आदमी जिसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब। नो इमोशंस, नो ड्रामा, नो फीलिंग्स। उसकी कीमत लगाओ और एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो राइट नाउ। जैकी सर, हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर अगर सर्जरी नहीं हुई तो बजाज साहब की जान को खतरा है और ऑपरेशन के लिए 10 करोड़ की जरूरत होगी सर। कहाँ से लाऊं मेहता जी मैं पैसे? आपको पता तो है, सब कुछ तो इनकम टैक्स ने सीज कर लिया। सबने मुंह फेर लिया और मैं सड़क पे हूँ। मेरा बाप मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सर, एक रास्ता है, एक डील आई है। अगर आप हाँ कहें तो पैसे मिल सकते हैं। कैसी डील? बताइए मुझे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सर, आपको शादी करनी होगी। आई मीन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये लीजिए सर, इन पेपर्स पर साइन करते ही 2 EMI पर 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे।
वो लड़की का है जिससे मेरी शादी होने वाली है। उस लड़की को बुलाओ, पहले मुझे उससे देखना है, उसके बाद मैं साइन करूंगा। वो आपसे नहीं मिलेंगे मिस्टर जैकी, वो अपना साइन अलग से करेंगी। आपको उनके चेहरे, उनकी आइडेंटिटी और उनके लाइफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप चुपचाप से साइन कीजिए और ये चेक लीजिए। अगर वो यहाँ नहीं आएगी ना तो मैं भी साइन नहीं करूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? हमें पैसों की जरूरत है सर, प्लीज साइन कर दीजिए। किसी को बिना जाने बिना देखे मैं ऐसे शादी तो नहीं कर सकता ना। प्लीज अपनी क्लाइंट से कहिए अगर उन्हें मुझसे शादी करनी है तो अभी के अभी उन्हें आकर मुझसे मिलना पड़ेगा। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, वरना मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई, वही हूँ लड़की। मुझे तुम्हारा फेस देखना है। फेस नहीं दिखा सकती, ये मेरी कंडीशन है। तुम्हारा फेस देखे बिना मैं तुम्हारे पर भरोसा कैसे करूं? अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारे बाप की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा फेस देखना है। अगर पैसा चाहिए ना तो चुपचाप इन पेपर्स पे साइन करो, बाकी चॉइस तुम्हारी है। तेरे लिए क्या क्या करना पड़ता है अर्शी। उस आदमी के सामने मुझे घूंघट पहन के ड्रामा करना पड़ा, नहीं तो साइन ही नहीं कर रहा था। इतने कर किस बात की है? पैसे लेने हैं तो अपनी शर्तें नहीं चलती हैं। वैसे थोड़ा हटके है वो, कह रहा था फेस देखना है, पर डोंट वरी, साइन हो चुका है। नाउ इट्स योर टर्न टू साइन बेब्स। और वैसे भी नाम पैसा पहचान मेरे लिए मैटर नहीं करता। उसने साइन कर दिया है तो समझो ऑलमोस्ट मैंने उसे खरीद लिया है, और वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड है। ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ दादू को दिखाने के लिए की है। Got it? Are you sure अर्शी कि तू उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती? I mean, तेरा EMI हस्बैंड क्या करता है, कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल नहीं। जिसके साथ मैं रह नहीं सकती उसकी पहचान मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। ये रिश्ता कागज पर शुरू हुआ है और कागज पर ही खत्म हो जाएगा। पापा टेंशन मत ले, आपका बेटा है ना आपके पास था बाबा, मैं इन सब कुछ संभाल लूंगा ना। पापा अब आपको ना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फिर सब जल्दी ठीक हो जाएगी। जैकी सर, बजाज साहब की सर्जरी सक्सेसफुल रही, अब इनकी जान खतरे से बाहर है। जैकी सर, एक कंपनी है टोमेटो फूड डिलीवरी, वहाँ से आपके लिए ऑपरेशंस मैनेजर के लिए जॉब ऑफर आया है। सर मैं तो कहूंगा कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा। सर कल तक मैं अरबों की डील साइन करता था और आज मुझे ये फूड डिलीवरी ऐप में काम करना पड़ेगा। सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सर इस वक्त आपकी सारी प्रॉपर्टी सीज है, इसलिए सर आपको ये जॉब अपनी पहचान छुपा कर ही करना होगा ताकि आपके नाम का कोई गलत फायदा न उठा सके। सर ये ऑफर लेटर प्लीज। Free account opening. Yes, you heard that right. 0 rupees to open your Axis Direct account. दादू, अब आपको और क्या चाहिए? मैंने आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी भेज दिया है, तो प्लीज अब मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। मेरे पास और भी काम है, मुझे अपने काम पर फोकस करना है, बिजनेस पर फोकस करना है। और हाँ, प्लीज आप टाइम से दवाई लीजिएगा। बेटा मैं खुश तो तब होऊंगा जब तुझे तेरे पति के साथ देखूंगा। ये तो बता कब मिला रही हो मुझे उससे? दादू मैं आपको जल्द मिलाऊंगी, लेकिन अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे निकलना होगा। ओके बाय। चल बाय बेटा। स्टूपिड मशीन, आज सब कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। मैम शायद कार्ड में कोई इशू है। तुम्हें किसने परमिशन दी मुझसे बात करने की? और हाँ, हेल्प करने की तो सोचना भी मत। मैं तो बस लिसन, स्टे अवे। मुझे इम्प्रेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझे? मेरी नजरों के सामने से डिसअपियर हो जाओ राइट नाउ। ये थोड़ी नकचड़ी है, लेकिन इसने मेरा दिल जीत लिया। मुझे लगता है कि मुझे इससे प्यार हो गया।
लड़के, वैसे नाम क्या है तेरा? जैकी। मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर काम करने के कुछ रूल्स हैं। सीईओ मैडम के सामने हमेशा अपनी नजर और जुबान नीचे रख, वो टेरर है। बिल्कुल। तुम्हें पता है इससे पहले जो ऑपरेशन मैनेजर था ना, मैम इस सबके सामने उसकी ऐसे इंसल्ट की थी, ध्यान से रोते हुए गया था। सो प्लीज ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। डरा रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। मैं यहाँ पे काम करना है, बकवास करना। तो तुम हो न्यू ऑपरेशंस मैनेजर। लिफ्ट में तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे, देखते हैं यहाँ दिखा पाओगे। जैकी, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि जब काम का प्रेशर ज्यादा होता है तो तुम खुद ब्रेक होते हो या फिर लोगों को ब्रेक कर पाते हो। मैम, ना तो मैं ब्रेक होता हूँ, ना ही मेरी टीम ब्रेक होती है। ब्रेक होते हैं तो वो है मेरे टारगेट्स। इम्प्रेसिव, ओवर कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। हेलो एचआर, ये जो नया मैनेजर है जैकी से, ये मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा। मैम, आपकी कॉफी मैं बना देता हूँ। मैम, ये जैकी की टीम की रिपोर्ट्स है। मैंने थॉरली चेक किया तो 10 से 15 मेजर मिस्टेक्स है। ऑनेस्टली ऐसे बहुत आगे नहीं जा पाएगा वो। इम्प्रेसिव रोहित, प्लानिंग अच्छी है तुम्हारी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या है ना कि मुझसे कुछ छुपता नहीं है। अगर तुम काम पर फोकस करते तो तुम्हें यहाँ से बात सुननी नहीं पड़ती। तुम गलत जगह हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ काम बोलता है, नौटंकी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे इस दिमाग में क्या है रोहित? आइडियाज चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कचरा है तुम्हारे दिमाग के अंदर। चेक करो। माइक्रोवेव ऑन करके देखो कि कितने सेकंड्स में तुम्हारा खोखला दिमाग चीज की तरह मेल्ट हो जाएगा। चेक करो। हाँ, प्लीज। इनफ मैम, ये ऑफिस है, कोई टॉर्चर चैम्बर नहीं है। और गलती इंसान से ही होती है, लेकिन इसे जानवरों की तरह ट्रीट करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे रोकने की? मैम, आप सीईओ हैं, भगवान नहीं है। और उसको ऐसे माइक्रोवेव में डालने से आपका टर्नओवर नहीं बढ़ जाएगा। प्लीज रिलैक्स। सर, एक गुड न्यूज है। सर, एक्चुअली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो आईटी रेड हुई थी वो एक फेक थी, साजिश थी। और सर, वैसे भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि हमने कोई टैक्स फ्रॉड नहीं किया है। इसलिए सर, उन्होंने हमारे सारे अकाउंट्स को अनफ्रीज कर लिया है। और सर, अब आपको वो टोमेटो कंपनी में नौकर बन के रहने की कोई जरूरत नहीं सर। प्लीज सर, आप रिजाइन कर दीजिए और कंपनी को फिर से रिज्वाइन कीजिए। नहीं मेहता जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दिस इज वेयर आई बिलोंग। आज अर्शी मेरी जिंदगी में आई और मेरी हर हार जीत में बदल गई। वो मेरी लकी चाम है मेहता जी। मैंने एक बिलियनियर बन करके जिंदगी देख ली है, लेकिन अब एक आम आदमी बन करके जीना चाहता हूँ। ये जो फेज है ना, ये किसी भी एम्पायर से बड़ा है। पहली रात 217 रुपए आए, सोचा कोई भूल होगी। दूसरे दिन फिर आए, तब हाथ रोक के सोचा ये सवारी से नहीं आ रहा। मेरा ये तीसरी बार है जब तुम्हारी डिलीवरी 15 मिनट लेट हुई है। तुम जैसे लोगों की वजह से टोमेटो का नाम खराब हो रहा है। यू आर फायर्ड। और चाहते हुए ये टी शर्ट और बैग जमा करते हुए जाना। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पे चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ था। प्लीज प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरी माँ बीमार है। एक्सक्यूजेस से बिजनेस नहीं चलते हैं। कस्टमर सर्विस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रोहित, एक काम करो, इस पर पेनल्टी लगाओ और इसे ब्लैकलिस्ट कर दो। वेट अ मिनट, डिलीवरी सिर्फ एक नंबर नहीं होता। आपने बाहर जाकर के देखा कि कितनी बारिश हो रही है, मौसम खराब, ट्रैफिक कितना है। आपने बात समझने की बजाय उसको जॉब से बाहर निकाला। दैट्स अनफेयर मैम। मेरी कंपनी में बस एक ही चीज फेयर होती है, वो है ऑन टाइम डिलीवरी। रोहित,
राइडर्स पर पेनल्टी और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दो। मैम, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही हैं, उसको सप्रेस कर रही हैं। इंसान कोई मशीन नहीं है जो हर मौसम में एक ही रफ्तार पर चलता रहे। डोंट यू टीच मी हाउ टू रन माय कंपनी। यहाँ पर मैंने तुम्हें काम करने के लिए हायर किया है, ना कि लेक्चर देने के लिए। तो अपनी हाथ में रख। मैम, सिस्टम बना है इंसान के हिसाब से, ना कि इंसान बने सिस्टम के हिसाब से। अगर आपका सिस्टम बारिश और ट्रैफिक को फैक्टर्स इन नहीं कर सकता है तो गलती सिस्टम की है, इस राइडर की नहीं। डरो मत, अपनी बात खुल के कहो, पूरी बात बताओ। मैम, मैं लेट नहीं था। एक्चुअली बाहर बारिश इतनी हो रही थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से हाईवे पे एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, इस वजह से मैं लेट हो गया था। चुप कर, बहानेबाजी बंद कर। सीयू मैडम का टाइम वेस्ट मत कर, दफा हो जाए ऐसे। वेट। ये देखिए मैम, ये उस वक्त के जीपीएस लॉग्स हैं जब डिलीवरी पार्टनर ने हमारा ऑर्डर लिया। उसने ऑर्डर सिर्फ 2 मिनट में लिया था, लेकिन बाहर के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो लेट पहुंचा। बाहर ट्रैफिक था, मौसम खराब था, लेकिन उस एरिया में वाटर लॉगिंग की वजह से उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से भी कम थी। और ये देखिए उस वक्त की वेदर रिपोर्ट, 80 mm बारिश। हमारे सिस्टम ने इन सर्कमस्टेंसेस को समझने के बजाय उस पर उल्टा आरोप डाला। इस राइडर ने अपनी जान जोखिम में डाल करके ऑर्डर पहुंचाया। हमें उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, बट हमने क्या किया, हम उसको नौकरी से बाहर निकाला। दैट्स अनफेयर मैन। और ये डेटा कभी झूठ नहीं बोलता ना, आपके सामने ही। रोहित, इसकी जॉब रिस्टोर कर दो और सिस्टम में इसके लिए जितनी भी पेनल्टीज लगाई गई हैं वो रिमूव कर दो। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जैकी, तुम्हारा डेटा और डिफेंस दोनों करेक्ट था, लेकिन अगली बार से कुछ भी प्रूफ करने से पहले इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? इस जैकी की या तो किस्मत खुलेगी या फिर इसकी मौत आने वाली है। सीईओ मैम से ऐसा पंगा। वही तो, मैम ने उसकी बात मान ली। ये कोई चमत्कार है या उस जैकी का जादू? हाय जैकी, मैं आज घर से स्पेशल पास्ता लेकर आई हूँ। मैंने सोचा तुम अकेले खाओगे तो क्यों ना तुम्हें कंपनी दूं? नहीं, मैं खाना लेकर के आया हूँ, अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। कम ऑन जैकी, काम तो होता रहेगा यार। देखो, वैसे भी मैम से डांट सुनने के बाद ना इतना तो बनता है। हाँ, वैसे मैं एक बात बोलूं, तुम ना काफी बुरी हो। तुम खुद सोचो ना, मैम से सब डरते हैं और तुमने तो डेटा से हरा दिया। प्लीज। मेहता जी, एक्सेल ग्रुप की जो डील है ना, उसमें आप टर्म्स को चेंज कीजिए। हमें एटलीस्ट 40% स्टेक्स चाहिए, उससे कम पे आप साइन भी मत करना। और सुनिए, उन्हें कहना कि जय किशन बजाज से बात कर रहे हैं, वो किसी न्यू स्टार्टअप बॉय से नहीं। ऑल राइट सर, सर वो मैं हैंडल कर लूंगा। बट सर, आप वहाँ पर कितना टाइम और नौकर बन के रहेंगे सर? आप ऑलरेडी एक बिलियनर है, आप प्लीज वो जॉब छोड़ दीजिए सर, प्लीज। अभी नहीं मेहता जी। सर, जो गेम आप खेल रहे हैं वो बिल्कुल रिस्की है सर। अगर उस अर्शी को पता चलेगा कि आप कौन है तो उसका आप पर से भरोसा उठ जाएगा सर, और उल्टा उसे ये लगेगा कि आपने उसे धोखा दिया है। प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और कोई ऑप्शन नहीं। अर्शी के साथ रहने के लिए मुझे भी जिंदगी जीनी होगी, चाहे मैं बिलियनर क्यों ना हूं। और जिस दिन मैंने सच बता दी ना अर्शी को, वो मुझे अपनी जिंदगी से भी बाहर निकाल देगी। मैम, आप यहाँ कब आई? मैं तब आई जब तुम अपनी जॉब का रोना रो रहे थे। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किससे बात कर रहे हो और कौन तुम्हें जॉब से निकाल रहा है। मेरा बस एक पुराना कर्जदार है मैम, वो बस थोड़ा पैसे का लेन देन बाकी है। वो कह रहा था मुझे कि अगर मैंने सारे ड्यूज अगर नहीं चुकाए तो मेरी कंप्लेन करके जॉब से निकाल देगा। हाँ, मुझे ना गरीब लोगों से इसी बात पर प्रॉब्लम है, बस हमेशा कर्जे और इंस्टॉलमेंट्स में पिसते रहते हैं। वो क्या है ना जैकी, फोन पर रोना बहुत इजी होता है और काम करना उतना ही मुश्किल। अगर आगे से मेरे ऑफिस में ये रोने का ड्रामा किया तो मैं खुद तुम्हें फायर कर दूंगी, समझे? और हाँ, तुम्हारे लिए एक नया प्रोजेक्ट आया, जाकर उस पर काम करो। मैं भी तो देखूंगी तुम टैलेंटेड हो या फिर सिंपैथी लेना चाहते हो।
देखते हैं आप कौन से कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट आ गया। ये देखो, ये हमारा सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट है। कस्टमर सर्विस ओवरऑल पिछले 6 महीने का डेटा टूट चुका है। हजारों कंप्लेंट्स सिस्टम को चौक कर क्लाइंट्स की कंप्लेंट की वजह से सिस्टम पूरा बिखरा हुआ है। हमें इस कियोस्क को सिस्टम में एनी हाउ बदलना होगा। मुझे कल सुबह तक रिजल्ट चाहिए। मैम पर ये तो 1 हफ्ते का काम है। क्या हुआ जैकी? अभी तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि टारगेट्स ब्रेक होते हैं। अब कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस? तो ठीक है, कल सुबह तक अगर तुम डिलीवर नहीं कर पाए तो अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना। वो क्या है ना, मुझे एक्सक्यूजेस पसंद नहीं है। ठीक है मैम, आपको कल सुबह 9 बजे तक रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, वो भी सॉल्यूशन के साथ। क्या आप भी ऑनलाइन ज्योतिषों को मिनटों के हिसाब से पैसे देकर थक चुके हैं? जहां बात मुश्किल काम दिया तुमने अर्शी, पर गलत आदमी को। जय किशन बजाज वो नाम है जो तूफान में भी रास्ता बना लेता है। और ये डन। हीरो बनने का बहुत शौक है ना तुझे? तुम देख, मैं तेरा सारा काम कैसे मिट्टी में मिलाता हूँ। बस अब फाइल सेव करना है। आजा जैकी। ये इंटरनेट को क्या हो गया? जैकी 9 बज चुके हैं, रिपोर्ट्स कहाँ है? या फिर रेजिग्नेशन लेटर पहले साइन करोगे? नाम लगता है जैकी ने सिर्फ रात भर उम्मीद संभाली है, काम नहीं। क्यों जय, सिस्टम ने साथ छोड़ दिया तो अब क्या दिखाने लायक? खाली लैपटॉप। तुम्हें क्या लगा कि तुम इंटरनेट बंद कर दोगे और मेरा काम पूरा नहीं हो पाएगा? तुम शायद भूल गए, मेरा नाम जैकी है। मेरा काम इंटरनेट से नहीं, मेरे दिमाग से चलता है। मैम, मैम, पिछले 6 महीने की रिपोर्ट्स निकालने के बाद मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, बल्कि कस्टमर को लेट रिप्लाई करने में एंड उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिले हुई। और मैंने इसमें सिर्फ कोई सर्वे नहीं किया, मैंने एक नया सिस्टम बनाया जो जल्द से जल्द उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मैम, ये सब फिजूल का खर्चा है, इसमें करोड़ों का खर्चा आएगा, ये हमारे बजट के ऊपर है। जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। रोहित सही कह रहा है, मुझे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए था, महंगे सपने नहीं। तो मैम, इसीलिए तो मैंने सोशल मीडिया सेंसर्स और एआई को मिला करके इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया, जिसमें एक बॉट होगा जो 24/7 उसकी सर्विलेंस में काम करता रहेगा, जिसकी रीच पूरे इंडिया में होगी। और उसमें कॉस्ट सिर्फ 10% ऑफ आवर करंट स्पेंडिंग। इम्प्रेसिव लॉजिक भी और मैजिक। Check it. Send me the final project file. I will review it before the client meeting. Okay? मैम, ये सब कैसे हो सकता है? इतनी कम टाइम में इसने कैसे? Just shut up. तुम्हारी जो औकात है ना, बस चुगली करने की। फाइल उठाओ और बाहर जाओ ऐसे अभी। और तुम मुझे अभी के अभी रिपोर्ट्स मेल करो। डोंट बी लेट। श्योर मैम। सेंड। अब ऋषि को पता चलेगा जैकी बजाज का वादा ही उसकी पहचान। अब इस कंपनी की कहानी बदलने वाली है मेरे सॉल्यूशंस के साथ। इतनी मेहनत, इतना दिमाग और एक झटके में सब बर्बाद हो जाएगा। जैकी, ले जैकी, तेरा करियर अब डिलीट होने वाला है। What is this? मैंने इस जैकी पर भरोसा किया, लेकिन ये भी लापरवाह, बदतमीज, रिस्पॉन्सिबल। क्या है ये सब? क्या है ये सब? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी शक्ल अच्छी है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? ये क्या भेजा है तुमने मुझे?
चेक करो। मैम पर मैंने आपको पूरी कैंपेन की फाइल भेजी थी, आपने चेक नहीं की क्या? क्या चेक करूँ? ये 20 पेजेस की रिपोर्ट थी, सिर्फ 5 पेजेस है इसमें, क्या चेक करूँ? तुमने मेरा सारा वक्त बर्बाद कर दिया। झुको और मेरे सैंडल के नीचे से इसे उठाओ। उठाओ। मैम झुकने कोई कमजोरी नहीं होती। मैंने काम किया मैम, इसलिए झुकने में मुझे कोई शर्म नहीं है। और जबरदस्ती किसी को झुकाना एरोगेंस होता है। मुझे बातें इंप्रेस नहीं करती है। अगर तुम्हारी फाइल रेडी है तो मेरे सामने प्रेजेंट करो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। ये देखिए मैम, सेम टाइम पे सेम स्टैम्प और सेम डेटा। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास गलत फाइल पहुंची कैसे? ये देखिए 11:45 पे मैंने आपको यहाँ से मेल सेंड किया है, लेकिन देखिए 11:50 पर किसी ने फोल्डर से रिमोट एक्सेस करके इसमें कुछ एरर क्रिएट किया और मेरे फोल्डर से फाइल को गायब किया और हाफ फाइल डिटैच की। कौन है ये किसका आईपी एड्रेस है? हाँ, किसका है? मैम ये कोई टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है। जैकी, मैंने तुम्हें गलत जज किया। उसके लिए आई एम सॉरी। मैम आपका काम है गलतियां ढूंढना, लेकिन उन गलतियों के पीछे की सच्चाई ढूंढने के लिए थैंक यू। ये क्या हो रहा है? मैं मुझसे सॉरी बोल रही हूँ। हमारा प्लान बैकफायर हो गया रोहित। टेंशन मत लो रिया, ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अब आपके शहर में नौकरी ढूंढना हुआ आसान। डाउनलोड करें वर्क इंडिया ऐप और आसानी से अपने मनपसंद जॉब होने वाली है। हाय दादू, आप कैसे? ठीक तो है ना? पुत्र मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी खुशी तब पूरी होगी जब मैं तेरे पति से मिलूंगा। तू जल्दी से अपने पति के साथ मेरे पास अमृतसर आ जा। वैसे उसका नाम क्या है? नाम दादू सुनिए ना, वो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अर्शी मैरिड है? ओके बाय दादू, आई लव यू। जैकी, ये सब क्या हो रहा है? नेगेटिव फीडबैक तो बढ़ते जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारा ऐप हैंग हो रहा है। तुम्हारा प्लान फेल हो रहा है क्या? मैम रिलैक्स, जब सिस्टम पे कुछ नया अपडेट होता है तो उसमें सेशंस आते हैं और वो कुछ टाइम अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप बस शांत हो जाइए, जस्ट वेट एंड वॉच। देखना रिया, थोड़ी देर में सर्वर क्रैश होगा और जैकी का मार्केटिंग प्लान डस्टबिन में जाएगा और टोमेटो का नंबर 1 बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। मैम लुक एट द ऐप स्टोर, टोमेटो और ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे आ गया है। डाउनलोड 500% बढ़ गए हैं। हमारा कोर्स पर एक्यूजन 0 हो गया है। जैकी सर, इट्स अ मिरेकल। फाइनली वी डिड इट। हमने कर दिखाया। टोमेटो इज ऑफिशियली नंबर 1 इन दिस सेगमेंट। सक्सेस भी मिल गई, टोमेटो नंबर 1 की पोजीशन पर भी आ गया। लेकिन पता नहीं अर्शी, पता नहीं क्यों तुम मेरे इतने करीब होकर के भी ना मुझसे इतना दूर हो गई। जब से मुझे पता चला ना तुम्हारे हस्बैंड वाली बात, उससे पता नहीं मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तो तू है वो मास्टरमाइंड जिसने टोमेटो को नंबर 1 बनाया। ये अर्शी ने कहां से ढूंढा होगा इसे, जिम से या एस्कॉर्ट सर्विस से? क्यों जैकी, सुना है कि तू बहुत फिट है। चलो हमारा एंटरटेनमेंट करो। अगर टोमेटो को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें दिखाओ कि तुम्हारे मसल्स में कितनी जान है। शीर्षासन करके दिखाओ। और अगर तुमने शीर्षासन नहीं किया ना तो फिर हम लोगों की 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भूल जाओ। जैकी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मत करो ये सब।
ओ हेलो, ये एप्स नहीं, एप्स का शोरूम है। जैकी, तुम तो आइटम बम हो। यहाँ मसल्स नहीं, रिजल्ट काम आते हैं। तुम किस कैटेगरी में आते हो? मुझे इम्प्रेस करना है तो इतना काफी नहीं है। वो फोन दिख रहा है, जाओ और प्रूव करो कि तुम सिर्फ देखने के लायक नहीं, एंटरटेन भी कर सकते हो। स्टॉप जैकी, प्लीज रुक जाओ। क्या कर, रुक जाओ प्लीज। अबे पता है तुम जैसे नेपो किड को ऐसी हट्टी कट्टी चीजें क्यों पसंद आती? ऑफिस में काम कम और बेडरूम फैंटेसी ज्यादा पूरी होती है। क्यों अर्शी, बुरा लगा? सबको पता है कि तू एक नेपो किड है। और ये जैकी तेरा टॉय बॉय है जो ऑफिस में तेरी। अर्शी के खिलाफ अगर कुछ बोला तो जान से मार दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करता हूं। हाँ तो कर ले विड्रॉ। वैसे भी टोमेटो जैसी कंपनी को ना तुझ जैसे घटिया इंसान की जरूरत नहीं है। टोमेटो वो शेयर है जो अपना हंट खुद करता है। हम नंबर 1 है और इन्वेस्टर्स की लाइन ना हमारे दरवाजे पर नहीं, हमारे पीछे चलती। अब निकलो यहाँ से। सब बर्बाद हो गया। हमें क्या करूंगी? सब बर्बाद हो गया जैकी। मुझे कुछ अर्शी, अर्शी। सब खत्म हो जाएगा। सब बर्बाद हो जाएगा। सब बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या करूंगी? मैम मेरी तरफ देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा जैकी? कैसे? खुराना लीड इन्वेस्टर था, उसके पीछे हटे सारे लोग पीछे हट जाएंगे। टोमेटो कंपनी सुबह तक डूब जाएगी। मैं क्या करूंगी? मुझे कोई समझ में नहीं। ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। टोमेटो ना फूड डिलीवरी में नंबर 1 कंपनी है। हमारे पास ढेर सारे इन्वेस्टर्स हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन्वेस्टर मैं लेकर के आऊंगा। तुम सच में इन्वेस्टर लेकर आओगे ना? जी मैम, मैं इन्वेस्टर लेकर के आऊंगा। अभी आप चलिए, आपकी तबीयत सही नहीं है, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे मैनेजर को पता नहीं है कि मैं पिछले 2 महीनों से इंग्लिश प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसे लगता है कि मेरी इंग्लिश काफी। मैम आप गाड़ी में जाके बैठिए, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल करके आता हूँ। ओके। हेलो। यस सर, बताइए क्या ऑर्डर है? अभी के अभी टोमेटो कंपनी में 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कीजिए। सर 1000 crores राइट नाउ, अभी के अभी रिलीज कीजिए। बट सर दिस इज वेरी बिग अमाउंट फॉर जस्ट अ स्टार्टअप। प्लीज सर। देखिए, अर्शी की मुस्कुराहट 1000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा महंगी है। आप अभी के अभी रिलीज कीजिए। ओके फाइन सर, आई विल डू इट सर। जैकी सुनो ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत सफोकेशन फील हो रहा है, तो प्लीज चलते हैं यहाँ से। थैंक गॉड किसने कुछ भी नहीं सुना। लगता है वो जाके तुम जानते हो जैकी, मुझे बचपन से ही मर्दों से सख्त नफरत थी। आज पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा है। माया। यस माया। अर्शी, कहाँ थी तू? कल रात से तेरे दादू का कॉल आया है। वो पूछ रहे हैं कि तू और तेरे हस्बैंड अमृतसर कब जा रहे हो? माया, कल रात ही सब कुछ खत्म हो गया। सक्सेस पार्टी तमाशा बन गई। इन्वेस्टर्स पीछे हट गए। कोई भी मेरे लिए आगे नहीं आया। मैं अकेली खड़ी थी। उस वक्त सिर्फ एक इंसान मेरे लिए आगे आया और वो था जैकी।
उसने सबके सामने मेरी इज्जत बचा ली माया, और मेरी नजर में उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। अर्शी, ये सिर्फ रिस्पेक्ट है या और कुछ? माया मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, लेकिन ये जानती हूँ कि जब जब वो मेरे सामने आता मैं उससे नफरत नहीं कर पाती यार। मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता। मेरे लिए ये सब कुछ नया है, पता नहीं क्या है, नहीं पता। अब जैकी, वो कल रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। मैम, ये कोई फेवर नहीं है, ये तो ड्यूटी थी ना मैम। और आपको और आपकी कंपनी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी डिग्निटी को बचाने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। मैम, वो मीटिंग कैंसिल हो गई बिकॉज इन्वेस्टर। अरे जैकी, तुम अभी भी आओ? मुझे तो लगा था कि कल के तमाशे के बाद कहीं मुंह छुपा के भाग गए हो। मैं शट अप प्रिया, यहाँ जैकी रहेगा या नहीं रहेगा ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। और आइंदा से कभी नॉक किए बिना अंदर आई ना तो तुम यहाँ से बाहर जाओगी। आउट। जैकी, ये देखो, एक्सेल कंपनी ने हमारी कंपनी में यानी कि टोमेटो कंपनी में 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया। 1000 करोड़? हाँ। देखा, मैं तो बोलते था कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाए। लेकिन 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया क्यों? और आखिर एक्सेल कंपनी है कौन? उन्हें कैसे पता कि हमें पैसों की जरूरत है? हाँ, उन्हें कैसे पता कि हमें पैसों की जरूरत है? हाँ, एक मिनट, कल तुम फोन पर किसी से बात कर रहे थे ना? कहीं तुम्हारा इससे कुछ लेना देना तो नहीं है ना? मैम, आई विश आई वाज अ बिलियनियर, बट ऐसा हो सकता है ना कि एक्सेल ग्रुप के किसी बंदे ने कल पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देखा हो और हमारी कंपनी के बारे में सोचा हो, क्योंकि टोमेटो कंपनी में दम तो है, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। लेकिन इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मैम, बिजनेस में ना टाइमिंग ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आपको पैसों की जरूरत थी। जैकी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वैसे कॉफी पीने चले? नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। 2 टके के मैनेजर की हिम्मत तो देखो, मुझे मना करता है। मैं भी देखती हूँ कि कब तक अर्शी मैम के पीछे छुपता है। मैं नहीं जानती मुझे क्या होने लग जाता है यार। मतलब वो इतना केयरिंग है, इतना सेल्फलेस है। आई थिंक वो बहुत अलग है। शायद मैं उसे पसंद करने लगी। ओह, तो ये चक्कर है। हमारी सीईओ मैडम को इस 2 टके के नौकर से प्यार हो गया। अब आएगा असली मजा। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम्हारी इस लव स्टोरी को ऐसा आग लगाऊंगी ना, सब राख हो जाएगा। हेलो दादू, कैसे आप? और सुबह की दवाई ली आपने? अरे पुत्र, दवाइयों को मार गोली। कल लोहड़ी है और हमारे घर का रिवाज है कि घर की नई बहू या नया दामाद अपनी पहली लोहड़ी घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ही मनाते हैं। इसलिए कल अमृतसर मेरे पास आ जा। मेरी बात सुनिए ना, वो कल तो आना पॉसिबल नहीं होगा। वो क्या है कि आपको जाना क्या कि ऑलरेडी कंपनी का कितना प्रेशर मेरे ऊपर और सारी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अकेले की है, और वो बेचारे भी अपनी। मैं अपने दामाद से चार्ज करूंगा, और अगर वो नहीं आया तो ये समझ ले कि मैं तेरी जिंदगी में नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, तेरा एम्पायर या परिवार, दोनों में एक चीज तुझे चूज करनी है। अब निर्णय तेरा है। बिना देखे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके मैं कहाँ से लाऊं? मिलना तो पड़ेगा ना मुझे। क्योंकि हमारे प्यारे दादू कल लोहड़ी पे उससे मिलना चाहते थे, तो उसको कहो कैसे भी करके वो कल के लिए अवेलेबल रहे, चाहे उसके लिए हमें उसे 2 करोड़ देना पड़नी पड़े। हाँ ठीक है, तो टेंशन मत ले, मैं कुछ करती हूँ, मैं संभालूंगी। अगर इन 3 पोटलियों ने डबल कर दिया।
चाहते हैं कि तुम उनके घर पे फंक्शन में जाओ। अपने कॉन्ट्रैक्ट वाइफ के साथ तुमको उसके घर पे जाना पड़ेगा। नहीं माया, मैं नहीं जा सकता। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ पेपर साइन करना लिखा है। किसी फंक्शन में घर वालों के सामने तमाशा करना नहीं। अरे जय किशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो तुमको एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार है, पूरे 2 करोड़। उन्हें कह देना कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे फोन कर लिया। मैं बिजी हूँ कल, मैं किसी काम में फंसा हूँ, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। बोल देना उसे, और उन्हें कह देना कि अपना इंतजाम खुद ही कर ले। बाय माया। मैम ये आपकी कल की मीटिंग्स का ब्रेकडाउन है। क्या हुआ मैम, आप परेशान लग रही हैं? सब ठीक है? नहीं जैकी, कुछ भी ठीक नहीं है। वो मेरे दादू मेरे हस्बैंड से मिलने की जिद करके बैठे हुए हैं कि उन्हें इस बार लोहरी को मेरे हस्बैंड से मिलना। मैं क्या तो प्रॉब्लम क्या है? आप अपने हस्बैंड से बात करिए और उनके साथ में चली जाइए। जैकी, मैं ऑलरेडी अपने हस्बैंड को बोल चुकी हूँ, लेकिन उनका ईगो इतना बड़ा है कि उन्होंने सीधा मेरे मुंह पे मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना। और यहाँ मैं अकेले सब कुछ संभालने पे लगी हूँ। और तुम्हें पता है कि अगर मैं इस बार अपने हस्बैंड को दादू के पास नहीं लेकर गई तो वो हमेशा के लिए मुझसे रिश्ता खत्म कर देंगे। हम ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जैकी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? कहिए ना मैम, क्या तुम मतलब मेरे हस्बैंड बनकर ये दादू से मिलने चलोगे क्या उनके घर? मैम आप क्या बोल रही हैं? मतलब मैं तो नहीं जा सकता ना फेक हस्बैंड बनके आपके दादू के सामने। सिर्फ एक रात के लिए प्लीज चलो ना। सिर्फ एक रात की बात है, प्रॉमिस। मैम पर आपके दादू आपके हस्बैंड को तो जानते हैं ना, मुझे तो पहचान जाएंगे वो। दादू ने उसे कभी नहीं देखा है, आज तक मिले भी नहीं उससे। तुम मेरी लास्ट होप, प्लीज डोंट से नो, प्लीज। ठीक है मैम, अगर ये आपकी फैमिली के लिए इतना जरूरी है। ठीक है मनदीप, तरुण से मिलते रहो। चल बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सत श्री अकाल पुत्र। अरे वाह, ये है हमारा दामाद। बड़ा ही सुलझा और प्यारा बच्चा है बेटा। वादी विधि में रहते होते हमेशा इतना ही बनी रहे। तेरी पसंद बहुत ही बढ़िया पुत्र, बहुत बढ़िया। अर्शी, थैंक यू जैकी। थैंक यू किस लिए? आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं, मेरे दादू की भी इज्जत रख ली। तुम जानती हो, नहीं, मैं मैरिड हूँ। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या करने जा रही थी? ये गलत है। पहले मुझे किशन बजाज से डिवोर्स लेना होगा। हमारी कहानी भी कितनी अजीब है ना। अजीब नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। रोज मिलते हैं, रोज झगड़ते हैं। पहले इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से आजाद होने वाले हैं। अर्शदीप सिंह का कहना है कि अब उन्हें इस रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी इस रिश्ते की जरूरत नहीं है। हेलो माया, ये चैप्टर बंद हुआ या नहीं? उसने साइन किए या नहीं? या फिर अभी भी एटीट्यूड दिखा रहा है? हाँ, जय किशन जस्ट तुम्हें सामने ही है। बस 5 मिनट लगेंगे पेपर साइन करने में। तू चाहे तो बात कर सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। उससे बोलो जल्दी से साइन करे। मेरे पास उससे बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। किसका कॉल है? साइन करो पहले। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, प्लीज 2 मिनट। जैकी कहाँ हो आजकल? ऑफिस में दिखाई नहीं दे रहे हो। मैं बाहर आया था कुछ पर्सनल काम से। ऐसा क्या पर्सनल काम है? देखो जैकी, कुछ भी पर्सनल हो, तुम याद है ना, आज 3 बजे इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। अभी के अभी ऑफिस आ जाओ।
ओह शिट मैम, मैं ना मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गया। मैं फटाफट बस 15 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ मैम। ओके जी। जय किशन, ये पेपर साइन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, देखो मेरे को ना काफी लेट हो रहा है, मैं बस। ओह शिट, आई एम सो सॉरी। देखो मुझे ना अर्जेंटली ऑफिस में निकलना है, मैं कल आकर के पक्का करता हूँ ये। सॉरी। जय किशन रुको, अर्शी मुझे मार डालेगी। शादी इश्यूज? जैकी तुम शादीशुदा? मैम मेरा मतलब है कि आर यू मैरिड? यस मैम, मेरी शादी हो गई। आई एम अ मैरिड मैन। ब्लिंकिट में ना कोई दिक्कत है ना लोचा है, क्योंकि ब्लिंकिट ने हमारे लिए सब सोचा है। अब जैसे मान लो, अरे बस कर यार, और कितना पिएगी? हर्षी तो जानते हैं ऋषि, मेरी लाइफ से ऐसे ना जब पहली बार मैंने बोल सकता था कि प्यार करती है। नहीं, बदतमीजी। असली तमाशा तो अब शुरू हुआ है। हाँ एक्चुअली मजाक नहीं, ये ट्रेलर है। मैंने सुना है तुझे इंसेक्ट से बहुत डर लगता है, तो आज मेरे ये छोटे छोटे दुश्मन उससे दोस्ती करेंगे। खोलो खोलो। जैकी चैन, अर्शी मैम, तुम काउंड्रल, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऑफिस में से घटिया हरकत करने की? मैम मैम अब आप सिक्योरिटी! अभी क्या, अभी जैकी को बाहर निकल। Shut up! तेरी जॉब बचाने के लिए इसने मुझसे फाइट की, और तू इसे जलील कर रहा था। हाँ मैम, पर इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमें बुरा बनने का कोई शौक नहीं है। ये जैकी नहीं, ये जैकी बजाज है, द बिलियनियर, एक्सेल ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक। यहाँ किसी बड़े एविल मोटिव के साथ आया हुआ है। ये कोई गरीब मैनेजर नहीं जिसे जॉब की जरूरत हो। जैकी, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम एक मिलेनियर हो। तुमने मुझे धोखा दिया। जैकी मुझे सच बताओ, क्या तुम बिलियनियर हो? हाँ, ये सच है कि मैं एक बिलियनियर हूँ, लेकिन मुझे एक मौका तो दो समझाना। बस जैकी, मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगी खुद की जिंदगी बर्बाद करने का। क्यों धोखा दे रहे थे मुझे? हाँ, देखो मुझे ऐसा लगा कि तुम, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम मुझे कंपनी से बाहर निकाल देती। तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी झूठ है जैकी बजाज, और तुम जैसे आदमी की मेरी जिंदगी में तो क्या, मेरे ऑफिस में रहने की भी औकात नहीं है। आओ! क्या हुआ बिलियनियर साहब, गिर गए ना सीयू मैडम की नजरों में? के लायक ही है। Stop it! सर,
जयकिशन बजाज के साथ ऐसी बदसलूकी करने की हिम्मत भी कैसे की तुम लोगों ने? अगर मैं चाहूं तो इस कंपनी को एक मिनट के अंदर बंद करा सकता हूं, अभी क्या अभी। याद रख, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून से तुमने पंगा लिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गार्ड्स, छोड़ो छोड़ो मुझे। जैकी जैकी जैकी, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। हेलो अर्शी, मेरा नाम मत लो। यू स्काउंड्रल, तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम कोई गरीब नहीं थे, तुम। अर्शी हेलो, जो लगा था। आ जाओ मेरी बाहों में। मेरा मोती है, पागल है, मेरा मोती है, मोती इज माइन, मोती इज माइन। मोती एक ही है पर मोती चूर के लड्डू अब दो मिलेंगे। दिस राखी एंड द फाइट गेट 2 फॉर द प्राइस ऑफ 1 ओनली विद फ्लिपकार्ट मिनट्स 2 मई ऑफर। मैं इनक्रेड मनी ब्रोकिंग के अनलिमिटेड प्लान पे हूँ, जिसमें सिर्फ 999 रुपए में मैं पूरे महीने अनलिमिटेड ट्रेडिंग। हाथ मत लगाना उसको। अर्शी, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरे सामने हीरो बनने का नाटक कर रहे हो फिर से? मुझे अर्शी आराम संभाल के। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। You liar, you billionaire, तुम झूठे एक नंबर के। तुम बर्बाद। अर्शी छोड़ो मुझे तुम्हारे। You bastard, नहीं, bastard billionaire, liar billionaire। क्या मेरी कंपनी को बर्बाद करने के लिए आए थे ना तुम? तुम ये डिजर्व करती हो, मेरे पैरों की धूल। अर्शी, तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया, अब तुम देखना तुम्हारा मजाक कैसे बनाऊंगी। बड़े आए मुझे बचाने वाले। जैकी बजाज एक बहुत बड़ा जीरो। हाँ, 1000 करोड़ तुमने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था ना? क्या लगा तुम्हें? तुमने सोचा कि तुम अर्शी को खरीद लोगे? यही सोचा ना तुमने? औकात है तुम्हारी? I hate you. I hate you. दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, I love
यू जैकी, आई लव यू। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, बहुत बहुत ज्यादा। कि तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। तुम भी वही निकले, जैकी बजाज, छोटे मक्कार बिलीनियर। तुम छोटे हो जैकी, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। आई हेट यू, आई हेट यू। मैंने सोचा कि मैं ये बात तुमसे कैसे कहूं। नहीं, ये गलत है। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को खत्म करना ही होगा, तभी मैं तुमसे शादी कर पाऊंगा। माया, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से डाइवोर्स चाहिए, और अगर आज पेपर साइन नहीं हुए, यू आर फायर्ड। ओके? कोर्ट में खींच के लेके जाएगी। वो पागल हो चुकी है, उसको आज ही क्लोजर चाहिए। क्लोजर तो मुझे भी चाहिए माया। गुड, मैं आ रहा हूँ। हेलो माया, वो EMI वाला हस्बैंड अभी तक आया क्यों नहीं? उसको कहो जल्दी मेरे सामने आए। अर्शी, अभी न्यूज आई है, सडन स्ट्राइक की वजह से कोर्ट मंडे तक बंद हो गया है। कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं बाहर। क्या? तुम सिटी में हाई अलर्ट है, बॉम्ब ब्लास्ट की खबर है। कर्फ्यू लगा दिया है, सभी लोग जहां हैं वहीं रहें। इंडोर में बाहर निकलना सख्त मना है। बाहर कहाँ घूम रहे हो? सुना नहीं कर्फ्यू लगा हुआ है? सर प्लीज दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहता दरवाजा खोलिए। सर ओपन द डोर प्लीज। अर्शी, क्या कर रहे हो? बाहर कर्फ्यू, तुम देख रही हो ना, क्यों परेशान हो रही हो? हेलो माया, अर्शी, पूरे शहर में बॉम्ब स्केयर हो गया है। सिटी हाई अलर्ट पे है, मंडे तक कर्फ्यू नहीं खुलेगी। जहां हो वहीं रहो, बाहर मत निकलना। ग्रेट, अब मुझे तुम जैसे लायर के साथ 2 दिन इस कैफे में रुकना पड़ेगा। सीरियसली? जैकी, नहीं, जैकी बजाज, है ना? यही बोलते हैं ना सब तुमको। तो वैसे इतने छोटे कैफे में तुम कहाँ से रुक पाओगे? नहीं, तुम तो बिलियनियर हो, तुम्हें तो बड़े बड़े पैलेस में रहने की। दोस्तों, कभी ऐसा हो कि आपको इंस्टेंटली पैसे की जरूरत हो, जैसे कि 1000 रुपए की, और कोई भी आपकी मदद करने वाला ना हो उस वक्त? तुमने मेरी टोमेटो कंपनी को ज्वाइन इसलिए किया ताकि तुम उसे बर्बाद कर सको। हाउ डिस्गस्टिंग, सीरियसली। अर्शी, उस वक्त मैं सिर्फ एक जॉबलेस था। जिस रात तुमसे मैं उस लिफ्ट में मिला ना, उससे एक दिन पहले मेरा सब कुछ छीना जा चुका था। इनकम टैक्स, मेरा बंगलो तक ऑक्शन हो रहा था। और जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी ना, उस लड़की ने सबके सामने शादी तोड़ दी। और मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, और सर्जरी के लिए ना मेरे पास 10 रुपए तक नहीं थे। मैं टूट चुका था अर्शी। वो तो मिस्टर मेहता ने टोमेटो में नौकरी दिलाई, इसीलिए मैंने टोमेटो ज्वाइन किया था। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि जो तुमने कहा वो सच। तो बाद में तुमने वो जॉब क्यों नहीं छोड़ी? क्यों मुझे हमेशा धोखा देते रहे, मुझे अंधेरे में रखते रहे? अर्शी, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद ना मेरा खोया हुआ एम्पायर मुझे मिल गया। देखो,
मैं ना तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था। मुझे ये था कि अगर तुम्हें सच पता चल गया ना तो तुम मुझे जॉब से निकाल दोगी। जैकी, मुझे सच में नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ झेला है। हम सॉरी। अब हमारे बीच में ना कोई झूठ नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अर्शी मैरिड है। मैं क्या कर रही हूँ? जैकी भी मैरिड है। हेलो, क्या हुआ? मैम इमरजेंसी, टोमेटो ऐप हैक हो गया है। What? ये कैसे हो सकता है? हमारा सिक्योरिटी सिस्टम तो जैकी ने अपडेट किया था। बहुत खराब है। हैकर ने सिक्योरिटी। अब आएगा मजा। मैटो कंपनी बर्बाद, इल्जाम लगेगा बड़ा कदम। वही तो, जैकी नहीं सिस्टम। मैं टोमेटो के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या हो रहा है ये सब? अर्शी, क्या हो रहा है? हाँ, क्या ये है तुम्हारी काबिलियत? ये कंपनी मैंने तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम इसे बर्बाद कर दो। सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। दादो, किसी ने सिस्टम हैक कर लिया। तू इस कंपनी को संभालने के लायक ही नहीं है, इसलिए तुझे मैं इस कंपनी के सीईओ की पोजीशन से सस्पेंड करता हूँ। अभी ये टोमेटो मेरे अंदर रहेगी जब तक कि मैं कोई नया पार्टनर नहीं ढूंढ लेता। अरे प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। मैं सब ठीक कर दूंगी। कुछ ठीक नहीं होगा। मेरा सर तुमने शर्म से झुका दिया है। सर प्लीज आप अर्शी की बात नहीं ना। इट्स माय रिक्वेस्ट। Are you defending her? ये उन लोगों की वजह से हुआ है जो इस कंपनी की जड़ें काटने में लगे हैं। बेटा जी, ये कौन है? मैम चेक प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जी सर, मुझे रोहित सर ने ही पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा वायरस डालो जो जैकी के कंप्यूटर से ओरिजिनेट हो, ताकि सारा इल्जाम जैकी पर आ जाए। ये रही हमारी चेक हिस्ट्री। बर्बाद करने की कोशिश की है। अर्शी, टोमेटो ऐप कभी हैक हुई नहीं,
क्योंकि मैंने उसको हैक प्रूफ बना दिया। मैंने तो बस एक सर्वर को ओपन रखा ताकि इसके जैसा चूहा उसमें आए और फिर फंस जाए। चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो या ग्रेजुएट हो, वर्क इंडिया ऐप पर सबको मिलती है क्या सोचा तुमने? उल्टा लटका उससे। जैकी सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहुत शौक है ना तुझे लोगों को शौक देने का। आज मैं तुझे बताती हूँ असली शौक होता क्या है। इन दोनों को यहाँ से लेकर जाओ। I'm proud of you. थैंक यू जैकी, तुमने मेरी कंपनी जा दिया। मैंने तुम्हें कहा ही था कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। माया 10 बज चुके हैं, वो अभी तक नहीं आया। उससे पूछो कि वो कब तक आने वाला है। मुझे इसकी सब्जी खत्म करना है। मुझे क्या होगा जाके? वो बस आता ही होगा। ये कौन है? हर्षी, यही तो है जय किशन बजाज। I mean, तेरा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड। ये बुढ़ा मेरा हस्बैंड। सीरियस? हाँ। किसने मुझसे पहले शादी की है? माया, व्हाट द हेल? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने बताया क्यों नहीं ऐसे के लिए तो कोई कुछ भी और कैसे भी बन सकता है बेटी। मेरा मतलब है बीबी जी, EMI तो मुझे मिल ही गई है। अब वो उस पर साइन करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? एक तो तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझसे शादी की, ऊपर से किशन बजाज को इतना सस्ता थोड़ी है। तुम? हाँ, मैं ही हूँ जय किशन बजाज, तुम्हारा जैकी, जिसने तुम्हारे लिए शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। मुझे धोखा दिया है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जवाब दो। क्यों तुमने मुझसे अपनी पहचान छुपाई? क्यों मेरी मजबूरी का तुमने मजाक बना दिया? क्यों? हर्षी, मैंने कोई मजाक नहीं बनाया। जब मेरे पास हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, तो मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत थी और उस वक्त मुझे बस पैसों की जरूरत थी और मेरे पास तुम्हारा वो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट आया, तो बस बिना सोचे समझे मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। और मुझे पता नहीं था कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वो असली तुम। मुझे बात पता ही नहीं थी। अर्शी, ये देखो, ये पेपर देखो, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है जय किशन बजाज। मेरी फोटो है। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया तुमसे और ना ही कभी तुमने ये देखा। अर्शी,